चलिए आज एक बहुत अलग टाइप की रीडिंग करते हैं। मेरे पास पाइल्स भी आज बहुत अलग है। ये एक पाइल है जिसमें एक चेयर है और चेयर पे एक पिंक कलर का फ्लावर है और ये एक नॉर्मल वाइट कलर का फ्लावर है। आपको एक पाइल चूज करना है, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो आपको चूज करना है। टॉपिक आज का है कि क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जो आपके पार्टनर है, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है। माना क्या पास्ट लाइफ में भी आपका उनके साथ कनेक्शन था, क्या वो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या इसी लाइफ में आप उनको मिले हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो एक चूज करनी है। तो एक आप चूज कर लीजिए। देखते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए क्या रीडिंग है। पाइल नंबर 1 के लिए देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं सबसे पहले। ओके 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 द हर्मिट। ओके, ओके। सो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, ये सही है ना। सो चलो बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो आपके सोलमेट है या नहीं, ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो मैं कहूँगी इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में लेंगे। पहले देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखिए, मैं कहूँगी अभी आपकी लाइफ में थोड़ा लोनलीनेस मेरे को दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अभी एट द करंट सिचुएशन, करंट टाइम जो है उसमें आप बहुत अलोन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में है, वो अभी नहीं है करंटली, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, दुखी है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता, और एक लाइट की तलाश में है, माना किसी चीज़ की तलाश में है। बट अभी आपको कैसे करना है, ये तो आपकी करंट एनर्जी हो गई, अभी आपकी ऐसी एनर्जी है। बट मैं कहूँगी आपको अपनी एनर्जी को इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है। ये एनर्जी क्या कहती है, ये देखिए, ये कितना उदास है। इसने कपड़े भी कितने उदास वाले पहन रखे हैं, थोड़े ग्रे कलर के। इसके हाथ में लाइट है, पर ये लाइट की साइड देख नहीं रहा है। ये कहाँ देख रहा है, नीचे देख रहा है, ये सामने नहीं देख रहा है। माना पाथ इसको दिखाई दे रहा है, पर उस पाथ को ये देखना नहीं चाहता है अभी। ये देख रहा है नीचे। नीचे क्या दिखाई देगा, कुछ नीचे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। तो आपको अपनी एनर्जी को इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है। अब कैसे करेंगे, पॉइंट तो ये भी है कि कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करना है, क्योंकि हम कैसा फील कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ना कि सामने वाले की है। सामने वाला को जो करना है वो करेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपकी फैमिली हो, आपके दोस्त हो, कोई भी हो। उन्हें जैसा बिहेव करना है वो करेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। बट आप कैसा फील करेंगे ये आपके हाथ में है। और वो पावर हमें कहाँ से आती है, वो पावर हमें मेडिटेशन से आती है। तो सुबह उठ के भले 10 मिनट के लिए, ज़्यादा देर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने मन का कंट्रोल आपके हाथ में चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में अपने को देने का है। अब अगर मैं बात करूं कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो यस, वो आपकी ट्विन फ्लेम है। आपका ये जो रिश्ता है वो इस जन्म का नहीं है, वो बहुत बहुत पुराने जन्मों का रिश्ता है। आप हमेशा साथ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी साथ, यहाँ भी साथ, एक क्यूट सी फैमिली है, एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप है। तो मैं कहूँगी बट हाँ, अभी कुछ कार्मिक कनेक्शन जब हम साथ रहते किसी सोल के साथ, मतलब है तो वो एक सोल ही ना, अगर उस सोल के साथ हम इस जन्म में साथ है, अगले जन्म में साथ है, तो एक अच्छा बॉन्ड है, एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक अलग ही कनेक्शन हमारा उस सोल के साथ होता है। बट साथ साथ में हमारे उसके साथ कार्मिक रिलेशंस भी होते हैं। हमारे द्वारा उस सोल को कभी ना कभी कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है। उसकी वजह से अभी जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है वो अभी कार्मिक रिलेशंस का माना हिसाब किताब चल रहा है कि कभी हमारी तरफ से उनको कभी कोई दुख दिया गया, उस आत्मा को, उस सोल को,
तो अब उसका पे बैक चल रहा है। सिंपल सा मैं कहूँगी, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको। पर अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को स्टेबल करना है, उसके बाद आपको आपके पार्टनर को स्टेबल करना है। अगर आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो आपके पार्टनर, मैं कहूँगी बहुत जल्द, आप दोनों का जैसा रिश्ता हर जन्म में रहा है बिल्कुल वैसा ही इस जन्म में भी होगा। आपको मिलना ही है, और कहाँ जाएंगे? अगर वो ट्विन फ्लेम आपके सोलमेट है तो उनको आपके पास ही आना है और कहीं नहीं जाना है। मैं देख लेती हूँ भी उनकी एनर्जीज क्या कहती है, आपके जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, उनकी एनर्जीज अभी आपके क्या कहती है। एक कार्ड अपने आप गिरा है तो पहले इसको देखेंगे हम। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, तो मैं कहूँगी उनकी एनर्जी अभी अच्छी है। वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप कब सही हो, कब आप दोनों का मतलब जो भी है वो एकदम स्टेबल चले। तो मैं कहूँगी वो अभी वेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं जो भी आपका रिश्ता है जैसा भी है अभी, उसकी एक नई शुरुआत हो, एक नई बिगनिंग हो। पर इस वेट को पूरा कौन करेगा? इस वेट को पूरा आप करेंगे। वो तो नज़रें बिछाए बैठे हुए हैं कि कब ये वेट ख़त्म होगा हमारा। तो मतलब वो सोल क्या बोलते हैं, वो सोल आपके वेट कर रही है। मतलब कहने का मतलब यही है। पर वो वेट कंप्लीट कब होगा? जब जो कार्मिक आपका है वो सेटल होगा। वो सेटल कैसे होगा? वो सेटल ऐसे होगा, या तो अगर आप उसको मतलब दुख लेंगे सामने वाले की तरफ से, क्योंकि जब भी कोई सोल किसी का दुख लेती है, किसी का दुख माना अगर उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे आपने उसका दुख लिया, तो वो क्या कर रहा है? पहला तो वो आप दुखी हो रहे हैं तो आपके वाइब्रेशंस खराब हो रहे हैं। दूसरा, नेचर के वाइब्रेशंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से नेचर के वाइब्रेशन बनते हैं, माना यूनिवर्स के वाइब्रेशन। तो उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हम उस कार्मिक रिलेशन को स्ट्रैच कर रहे हैं, माना उसको बढ़ा रहे हैं। आपने उन जाने अनजाने हमारे दिल से निकलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी गलत होगा, चाहे उसको वर्ड्स में ना बोले, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग रहती है। तो वो कार्मिक रिलेशन वो ख़त्म नहीं होता है, बल्कि वो बढ़ जाता है। तो वो वेट जो है उन आपके पार्टनर का जो वेट है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि उसको ख़त्म करें तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को हैप्पी एनर्जीज़ में क्रिएट करना है। कैसी एनर्जीज़ में क्रिएट करना है? द एम्प्रेस की एनर्जी, माना जिसके सभी चक्र बोले, इनको प्लैनेट्स बोले, सारे एक जैसे स्टेबल बिल्कुल अच्छे। ये कब होंगे? जब आप हाईएस्ट एनर्जी में होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, नेचर को देने वाली एनर्जी में होंगे, तब ऐसा होगा। आपको अपने आप को इस एनर्जी में लेके आना है। तब मैं कहूँगी जो भी आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, कुछ भी आपके प्रॉब्लम चल रही है, हर्मिट की एनर्जी है, मैं कहूँगी वो सब बिल्कुल धीरे धीरे चली जाएगी, और आपके जीवन में सारे जो आपके प्लैनेट्स है, जो आपके कार्मिक रिलेशंस है, कार्मिक अकाउंट्स है, सब सेटल डाउन हो जाएंगे, और आप दोनों का फिर से रिलेशन ऐसा होना ही है। बट मैं कहूँगी उसमें समय लगेगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो समय लगेगा, बट अगर आपने अपने आप को बदल लिया तो वो आज ही हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। देख लेते हैं कि अगर आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं, आपकी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, मैं ये देख लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, लगभग 1 महीना 1.5 महीना दिख रहा है। बट ये जो यहाँ पे मतलब ये जो पर्सन खड़ा है, ये इन दोनों को काउंसलिंग कर रहा है, तो मैं कहूँगी आपको भी अपने मन को काउंसल करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कुछ ऐसा ज्वाइन करना है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़े, जो आपको सिखाए कि कैसे अपने मन पर राज्य किया जाता है, कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए ये वाली एनर्जी में आना बहुत बहुत जल्दी हो जाएगा, और आप बहुत बहुत खुश रहेंगे। यही मेरे आपके लिए क्या बोलते दुआ है। तो चलिए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया था, जिन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया था, उनके लिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर सोलमेट है या नहीं, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या नहीं। सिर्फ इतना सा देखेंगे, ठीक है। या आपको वो इसी बर्थ में मिले हुए कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालेंगे। ओके, नाइस, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कार्ड्स की, बाद में बाकी कार्ड्स निकालेंगे हम। तो मैं कहूँगी अभी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है
जो मेजर जो एनर्जी आई है आपके लिए, जो सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो मैं कहूँगी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स आपका जो रिश्ता है, जिनके साथ भी अभी आप इन्वॉल्व है, आपका प्यार है या कोई रिश्ता है आपका उनके साथ, तो मैं कहूँगी उसमें अभी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में अभी, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रिश्ता अभी अभी, माना अगर जस्ट कोई थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, तो मैं कहूँगी वो रिश्ता कोई टूटा हो आपका, वो पर्सन आपको छोड़ के कहीं और गए हों, आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, सॉरी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। जो फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है मैं कहूँगी, जो लेडी है, जो थर्ड पर्सन है मैं कहूँगी उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी एजुकेशन फैक्टर से या फिर किसी नॉलेजफुल फैक्टर से जुड़ी हुई है, और अभी के लिए आपके पार्टनर, माना ये जो लेडी है ये कितनी पावरफुल लग रही है, ये इमोशनली भी किसी को माना अगर चाहे तो उसको कंट्रोल में कर सकती है, तो मैं कहूँगी आपके पार्टनर अभी इनके कंट्रोल में है। कैसे किया, क्या किया, या तो फिर उन्होंने, जैसे ये इसको ऑफर कर रहा है कुछ, या तो फिर उन्होंने कुछ ऑफर किया, माना उस लेडी ने कुछ ऑफर किया आपके पार्टनर को, क्योंकि फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर है आपके वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। वो कुछ भी हो सकता है, देखिए क्या फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस है, उन्होंने कुछ ऑफर किया, कुछ इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो उनको नीड हो आपके पार्टनर को उस समय, और उनको लगा कि सामने वाला पूरी कर सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो अभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना। तो मैं कहूँगी, और अगर बात करें अक्टूबर एंड तक क्या होगा आपकी लाइफ में, तो उसके लिए भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, एक और निकालूंगी मैं बस, ठीक है, नाइस। तो मैं कहूँगी, देखिए अभी आपके लिए तो सिचुएशन मैं कहूँगी बिल्कुल हार्ट ब्रेक वाली है। अक्टूबर एंड तक आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी, और उस क्लैरिटी में क्या होगा कि पुराना जो कुछ भी था, आई एम रियली सॉरी टू से, बट वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपको बिट्रे किया गया है, आपको धोखा दिया गया है, चीट किया गया है, बैक स्टेप किया गया है आपको अपनों के द्वारा ही। कहीं ना कहीं ऐसा फील आपको होगा। आई एम रियली सॉरी, बट आपके कार्ड्स ही ऐसे बोल रहे हैं। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को सिचुएशंस आएगी चली जाएगी, बट आपको अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के बीच में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट आने वाली है आपके लिए। बट क्या कहते हैं पता है आपको क्या, कि आज हम क्या देखते हैं, हम प्रेजेंट देखते हैं, है ना। प्रेजेंट देखते हैं तो प्रेजेंट को देख के रोते हैं, बट जो गॉड है, भगवान है, वो हमारा प्रेजेंट नहीं देखता, वो हमारा पास्ट भी उसको पता है कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में भी उसको पता है कि क्या हो रहा है, फ्यूचर में भी उसको पता है कि क्या हो रहा है। तो उसने सॉरी मतलब क्या बोलते, तो वो जो कर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं कहूँगी आज भले ही सिचुएशन हमें देख के रोना आ रहा, क्योंकि हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, बट जो गॉड है वो फ्यूचर को देख रहा है हमारे। तो जो चीज़ हमारे लिए आज अच्छी नहीं है वो हमसे ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा कल मेरा तकलीफ में आएगा इस वजह से। बस हमें क्या करना है, हमें हिम्मत रखनी है, हमें उसके फैसले पर यकीन भी रखना है और साथ में हिम्मत भी रखनी है। जो होगा अच्छा होगा, है ना। जैसे एक छोटा सा स्टोरी मेरे को याद आता है, बहुत शॉर्ट में आपको सुनाऊंगी, क्योंकि एक क्या होता है, अकबर बिरबल का स्टोरी है, जिसमें क्या कहता है, अकबर सब्जी कुछ काट रहा था तो उसका अंगुली कट गया। तो बिरबल कहते हैं कि अरे जो हुआ अच्छा हुआ महाराज। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आता है कि अरे मेरा तो अंगुली कट गया और ये बोल रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो फिर भी बिरबल रिपीट किया जाता है। तो अकबर कहता है इसको एक काम करो, काल कोठरी में डाल दो, फिर देखते इसका जो हुआ अच्छा हुआ रहता है या नहीं रहता। उसको डाल देते हैं। फिर अकबर उसके पास जाता है, कहता है अब बताओ क्या हुआ। कहता जो हुआ अच्छा हुआ महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर को बहुत गुस्सा आता है। अकबर बोलता है कोई नहीं, इसको थोड़े दिन पड़े रहने दो, देखते हैं इसका कब तक चलता है ये। फिर बाद में अकबर चले जाते हैं युद्ध करने, माना युद्ध करने नहीं, शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते। तो एक ट्राइबल एरिया था जहाँ उस दिन उनको बलि देनी थी, तो उनको कोई चाहिए था जिसकी बलि दे सके। अकबर मिला उनको, उन्होंने कहा चलो अकबर की बलि चढ़ा दो। अकबर को सजाया धजाया, नहलाया विलाया,
और बलि के लिए रेडी किया, तो उतने में किसी का ध्यान गया कि अरे इसकी तो अंगुली कटी हुई है, अंगुली कटी हुई माना खंडित है, तो खंडित की बलि दे नहीं सकते, तो उसकी बलि कैंसिल हो गई। अब वो घर आया, उसने सोचा, बिरबल ने तो कहा तो सही था कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब बिरबल को आके बोला कि मेरे साथ तो जो हुआ अच्छा हुआ, चलो मान लिया मैंने, पर तुम तो जेल में हो ना, तुम तो कारागार में हो, तुम्हारे साथ तो जो हुआ अच्छा नहीं हुआ ना। तो बिरबल कहता है महाराज, अगर आप जो शिकार पे गए, अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ होता, वो आपकी नहीं चढ़ाते तो मेरी चढ़ा देते फिर। तो माना हमें समझ में आता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अब ये तो क्या एक बहुत समझाने के लिए बहुत शॉर्ट स्पैन में कुछ इंसिडेंट्स हमने बैक टू बैक देखे, ठीक है। पर हमारी लाइफ में वो इंसिडेंट्स का गैप 1 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, बहुत सारे साल का भी हो सकता है, कुछ जन्म का भी हो सकता है एक्चुअल में। बट कहना है जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। मैं कहूँगी अक्टूबर एंड तक आपके लिए कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है वो कोई लड़का रिलेशनशिप के लिए हो या फिर प्रपोजल लेके आए, कोई दोस्त भी हो सकता है आपका, कोई एक फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में एक बंच ऑफ हैप्पीनेस लेके आएगी। माना ये जो भी सिचुएशन आपका चला, आप उससे भूल जाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन्वॉल्व माना घूमना फिरना या फिर बातें करना, खाना पीना, ये सब। देखते हैं अभी जो आपके पार्टनर है, माना जिनके साथ भी आपका कोई रिश्ता था अभी या है, उनकी करंट एनर्जीज क्या कहती है, ये भी देख लेते हैं एक कार्ड। देखिए, उनको भी पता है, वो भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जो रिश्ता उन्होंने खोया है उसे वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। बट अभी देखा, मैं कहूँगी जो रिश्ता उन्होंने खोया है उसे वो पीछे मुड़ मुड़ के तो देख रहे हैं, बट तैयारी कर रहे हैं नए रिश्ते में जाने की। उनके मन में अभी नए रिश्ते को लेके खूब सेलिब्रेशंस है, माना वो बहुत खुश है, उनकी एनर्जीज हैप्पी है। बस जो खोया उसे पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि मन में गिल्ट तो होता ही ना हर इंसान के, तो वो उनके मन में गिल्ट है। बाकी ही इज गेटिंग रेडी फॉर ऑल द सेलिब्रेशंस इन हिज लाइफ। तो मैं कहूँगी आपको भी अब मूव ऑन करना है। और बात रही कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो मैं कहूँगी नहीं, वो आपके कार्मिक अकाउंट से जुड़े हुए हैं। माना कभी हमने उनको कभी दुख दिया तो आज वो उसे पे बैक करने आए हैं, सिर्फ इतना सा लॉजिक है। बाकी आप उनके सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम नहीं है। ये रिश्ता अभी खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा टाइम है। देखते हो अक्टूबर के बाद 2 कार्ड निकालते हैं आपके लिए। अक्टूबर के बाद आपका टाइम कैसा आएगा, जो ये नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इसके बाद आपका टाइम कैसा आएगा। सी, वेरी नाइस। तो मैं कहूँगी अक्टूबर के बाद आपकी लाइफ बहुत फ्लॉरिश होने वाली दिखे। जैसे ये जो गार्लैंड है, ये इसको क्या बोलते हैं, सर्कल टाइप्स, ये सेलिब्रेशन या फिर जो कोई जीत के आता है ना, तो उसके लिए लगाया जाता है। किससे पता चलता है कि हाँ भाई ये जीत के आया है या फिर ये किंग है। तो मैं कहूँगी आपकी लाइफ में अक्टूबर के बाद सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला, आप मूव ऑन कर जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ चला गया या लाइफ में जो नहीं है उसको लेकर आपको उदास नहीं होना है, कभी भी नहीं होना है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो चीज़ नहीं है उसको उदास नहीं होना, जो चीज़ है उसके लिए सेलिब्रेट करना है आपको। तब आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती जाएगी। अगर ये रीडिंग आपको रिलेट करती है, आपकी सिचुएशन को रिलेट करती है, तो कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग। अभी के लिए बाय बाय, आगे मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।